इसके जरिए यह बताया कि किस तरीके से बिहार में ऋषुश्री, संजीव हंस, आनंद किशोर का गिरोह मैनेज करने का जो एक गैंग बनाया था, जिसके बारे में ईडी ने भी एक जांच रिपोर्ट सबमिट किया। जो पिछले महीने में, जून महीने में पूरे बिहार के नल जल का, जो गांव में जो नल जल लगे हुए हैं, उसके मरम्मती का एक टेंडर फाइनल किया। वह टेंडर है, साथ में आर्थिक अपराध विभाग भी दोषी मानते हुए एफआईआर। ना वो गैंग आर्थिक अपराध से डर रहा है, ना वो गैंग उससे बड़ा इस सरकार में घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। आप देखेंगे नमस्कार सभी को। अब मैंने इस विषय में 3 बार पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया कि किस तरीके से बिहार में ऋषुश्री, संजीव हंस, आनंद किशोर का गिरोह बिहार के ठेका, टेंडर और अन्य कामों को, ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कामों को मैनेज करने का जो एक गैंग बनाया था, जिसके बारे में ईडी ने भी एक जांच रिपोर्ट सबमिट किया। साथ में आर्थिक अपराध विभाग भी दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज कर कुछ लोग को जेल भेजने का काम किया, कुछ लोग अभी बाहर हैं, लेकिन वो गैंग अभी ऑपरेट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये गैंग जो पुराना काम कर रहा था पुरानी सरकार में, वो अब स्थिर हो गया है। ना वो गैंग आर्थिक अपराध से डर रहा है, ना वो गैंग ईडी से डर रहा है। अभी हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जो पिछले महीने में, जून महीने में पूरे बिहार के नल जल का, जो गांव में जो नल जल लगे हुए हैं, उसके मरम्मती का एक टेंडर फाइनल किया। वह टेंडर है 3500 करोड़ रुपए का। हम जो पिछले वाले जो चर्चा में था नगर विकास विभाग और नमामि गंगे का, जिस पर ईडी ने 3000 करोड़ की पूरे घोटाले में संलिप्तता जाहिर कई लोगों के बारे में जो किया था, ये उससे बड़ा इस सरकार में घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। आप देखेंगे एक अखबार की कटिंग है 2024 का 23/9/2024 का। इसमें साफ वही रिपोर्ट है जो आर्थिक अपराध ने किया। आर्थिक अपराध ने क्या कहा था कि वो उसमें एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और संजीव हंस के बीच 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये जो एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा इसलिए मैंने किया यहां पर कि एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नालंदा एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और नालंदा इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो 3500 करोड़ के ठेके को ज्यादातर इन्हीं को मिला है, और ये कोई कॉम्पिटिटिव बिड के जरिए नहीं मिला। वास्तविक रूप से देखें तो इनको टेंडर देने के लिए हर का साक्ष्य को छुपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये टेंडर में टेक्निकली ये पास होना ही नहीं चाहिए था दोनों फर्म को, लेकिन ये दोनों फर्म को पास किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऋषुश्री भले जेल में है, संजीव हंस भले फरार हैं, आनंद किशोर ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, जो पूरा गैंग है, जो उनके लोग हैं, अब केवल और नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विभाग अब उनके अधीन काम कर रहा है। अभी का जो वर्तमान सचिव है राजेश कुमार, इसने सारे नियमों को ताक पर, सारे कागजात देखने के बाद भी 3500 करोड़ का टेंडर देता है। कॉम्पिटिटिव बिड खत्म हो जाए इसके लिए उसने सारे नियमों को ताक पे रखा। साक्ष्य क्या है, बहुत समझना जरूरी होगा। साक्ष्य क्या है कि हर कंपनी को यह बताना था कि आप पहले डिवायर हैं कि नहीं दूसरे विभाग में, देश के किसी कोने में। पिछले 5 साल
से आप कहीं डिवायर नहीं, डिवायर का अर्थ ही होता है कि वह काम कहीं खराब किया होगा जिसके चलते उसको डिवायर किया गया होगा और अन्य विभाग में काम करने लायक नहीं होगा। वह भी पूरा कंडीशन लिखा था 5 साल। फिर भी बिहार के ही नगर विकास विभाग में एवीएन, मैंने कहा ना कि ऋषुश्री जो गैंग है, आनंद किशोर का जो गैंग है, उसमें वो नगर विकास विभाग में एवीएन काम करते हुए डिवायर था और डिवायर होने के बाद भी उसको यहां पर काम देने का निर्णय विभाग लेता है राजेश कुमार जो हैं। यहां तक नहीं, एक बड़ा इसमें और विषय है, वो बहुत जानना जरूरी है। पिछले 1.5 साल से विभिन्न चरणों में या कभी टेंडर किया जाता था, कभी रद्द किया जाता था, कभी तकनीकी रूप से रद्द किया जाता था और बिहार के लोग पानी जो पीते हैं गांव में 50 से 60% घरों तक पानी नहीं जाता। लोग नहीं समझ पा रहे थे, इस बिहार के लोग 13 करोड़ लोग जो नल जल पर आश्रित थे कि हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है सरकार का और हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहां जो गैंग है, किस तरीके से बिहार के लोगों को सुविधाओं से मतलब नहीं, अपने जेब भरने से मतलब था। इस टेंडर जो 1 जून को जो फाइनल हुआ है, इससे पहले यह जनवरी में टेंडर हुआ था। उस टेंडर में इन कंपनियों पर आरोप लगा कि ये फर्जी दस्तावेज के जरिए काम कर रहे हैं। तत्कालीन सचिव, ये अभी नए सचिव नहीं, इससे पहले वाले जो सचिव थे, प्रधान सचिव, बकायदा उनके नेतृत्व में जांच टीम बनाई जाती है और जांच टीम बना करके पूर्णिया प्रक्षेत्र के 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उस प्रमंडल के सभी टेंडर को रद्द किए जाते हैं इस आधार पर कि उनके पास कागजात सही नहीं है। लेकिन बाकी 8 प्रमंडलों में ये जांच नहीं की जाती है, जिस आधार पे एक प्रमंडल में जो ठेकेदार हटाया गया काम से, बाकी 8 प्रमंडलों में उसको काम करने की अनुमति दी जाती है। इतना उस प्रभाव था कि सरकारी फाइलों को मैनेज करके ये कंपनियां जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियां 3500 करोड़ में मोस्टली काम इन्होंने लिया। जो दूसरी कंपनी है एवियन कंपनी का दीवार रहते भी आपने इनको काम देने का काम किया। इसके बाद जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहरसा में नगर में दीवार के बाद भी आपने काम दिया। एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में केवल दीवार ही नहीं था, यहां तक कि इसने, आप देखेंगे कि ये कोई भी टेंडर में जब जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आपको सेम नेचर और सेम कैपेसिटी का आपको काम आपने किया है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं। बकायदा उसने महाराष्ट्र, फ्लाप, बंगाल और अन्य जगहों का भी टेंडर पेपर वो सबमिट करता है कि नहीं हमको काम मिला है और हमने काम पूरा किया है। सच्चाई क्या है, वो 30% भी काम उसके पूरा नहीं हुए थे। 100 रुपए का जो काम मिला वो 30 रुपए का भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो दावा 100 रुपया का किया और विभाग के लोग जानते हुए भी इसकी जांच नहीं किए क्योंकि इस कंपनी को इनको टेंडर देना था। दूसरा उसने बदमाशी किया, एसबीटी क्लॉज 4(3) में आप देखेंगे लिखा हुआ था कि कंपनी पर कोई भी हाई कोर्ट में न्यायिक विवाद नहीं होना चाहिए, ये आप एफिडेविट देना था। जबकि यही इन कंपनियों पर पटना हाई कोर्ट के भीतर CWJC चल रहा था और इसके बाद भी जो राजेश कुमार वाली जो कमेटी थी प्रधान सचिव वाली, उसको कागज में उसको पास करने का काम किया। पहला आरोप कि उस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस था उतना नहीं था, दूसरा वो डिवायर थी, तीसरा कि वो हाई कोर्ट में उस पर मुकदमे चल रहे थे और चौथा उसमें बहुत साफ दस्तावेज लगे हुए थे, वो थे बैंक के फर्जी डिटेल
जो बैंक गारंटी दिए थे उस पर मैनेजर का दस्तखत नहीं, ब्रांच मुंबई का मोहर लगा था, एड्रेस कलकत्ता का उस पर था। ये तमाम कागजात होने के बावजूद भी उस कंपनी को, दोनों कंपनियों को टेंडर देने का षड्यंत्र रचा गया और उनको टेंडर 3500 करोड़ में मोस्टली उनको दिया गया और आरक्षित दर पे दिया गया, रिजर्व प्राइस पर, बिलो प्राइस पर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन को बाधित कर दिया गया था। जो अन्य जो कंपनियां बिहार में थी उसको बाहर कर दिया गया था। और किसको दिया गया? वो कंपनी जो ऑलरेडी नगर विकास विभाग में जिसके आधार पर ऋषुश्री से लेके आनंद किशोर तक और संजीव हंस तक का जो आरोप था, जिस पर ईडी जांच कर रही है, जिस पर आर्थिक अपराध विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है, फिर भी इस महीने में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी इस तरीके का, तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है यहां पर कि जो पहले जो भ्रष्टाचार का जो तरीका से चल रहा था, आज के राज में एडवांस तरीके से अब शुरू हो चुका है। और आपको लगता है सम्राट चौधरी जी को कि केवल आप आए हैं नीतीश कुमार के जगह आप, और इस भाव से बिहार में आप काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार का दुर्भाग्य और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और जाहिर है कि वही अधिकारी जो पूरा गैंग है वो आज भी ऑपरेट कर रहा है उसी तरीके से। इसमें आपके पास सभी चीजों के जो मेरे 5-6 जो आरोप थे, इसके साक्ष्य पेपर